अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के पेपर हो रहे हैं और आपके कुछ जो पेपर हैं वो ईद से पहले हो चुके हैं और कुछ पेपर जो वो आप लोगों की ईद के बाद होंगे। अब आप लोगों को ये भी पता है कि 9th क्लास और 11वीं क्लास के पेपर लास्ट टाइम नहीं हुए थे। अब जो पॉलिसी बनी है वो ये है कि जो आप लोगों ने 10th क्लास में नंबर पिक कर रहे हैं ना, वही नंबर जाके 9th क्लास में लगेंगे। जैसे फिजिक्स के जो नंबर लगेंगे वही जाके 9th क्लास की फिजिक्स पे नंबर लगेंगे। आपने जितने भी नंबर लिए 10th क्लास में उतने ही जाके 9th क्लास में लगेंगे। तो आपके जो पेपर हो चुके हैं वो जैसे भी हुए छोड़ेंगे। अब जो आपके अगला पेपर है वो आपका है मैथ का पेपर। उसके बाद एक दो पेपर और होंगे। तो मैथ के पेपर के लिए मैं आप लोगों के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल लेके आया हूँ जो आपके इसी बुक में से ही होंगे। इम्पॉर्टेंट सवाल से मुराद ये नहीं है कि आप लोग ये नंबर लोगे तो 75 में से 75 भी मार्क्स लोगे। 75 में से मैं आप लोगों को इतनी छोटी दे सकता हूँ कि आपके इंशाल्लाह 60 से 65 मार्क्स आराम स्कूल से आ जाएंगे। तो जो सवाल मैं लेके आया हूँ आप लोगों ने उनको डिटेल से तैयार करने हैं। उनके अंदर कोई भी आपने ऐसा नहीं करना है कि हम ये छोड़ देते शायद ये ना है। जो बता रहा हूँ वो आप लोगों ने पक्के तैयार करने हैं। और इसके साथ में चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यूज भी बताऊंगा कि इस चैप्टर में आप लोगों के कितने एमसीक्यूज आएंगे। इंशाल्लाह आप लोगों के 50 से लेके 65 मार्क्स के दरमियान आपके नंबर कंफर्म आएंगे इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो चैप्टर होता है वो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टोटल 4 एक्सरसाइज हैं। अब देखते हैं हम कौन कौन से सवाल हम लोगों ने करने हैं। सवाल नंबर 1 है, उसका आपने पार्ट नंबर 4 और 6 करना है। ठीक है। सवाल नंबर 2 का आपने 4 और 5 करना है। इसी तरह सवाल नंबर 3 है, ये आपने पूरा कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला करना है। इसके अंदर आपने कोई चॉइस नहीं छोड़नी क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेहतर होगा अगर आप लोग 1.2 को कंप्लीट तैयार करें। अगर फिर भी अगर आप लोग कहते हैं कि इसके अंदर भी मैं कुछ आप लोगों को इम्पॉर्टेंट सवाल बताऊं, वो आप लोग कर लो। एक सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 8 और सवाल नंबर 3। ये आप 3 सवाल कर लो, इंशाल्लाह इनमें आ जाएंगे वो आराम से। एक्सरसाइज 1.3 है। सवाल नंबर 4, 7, 9 एंड 10 सिर्फ आप लोगों ने इतने करने। इसी तरह एक्सरसाइज है 1.4, आपने सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 7 और सवाल नंबर 10 करना है। इसके रिमेनिंग 2 पार्ट रह गए। अगर आप लोगों के पास नोट्स बने हुए बेहतर होगा कि उनकी मदद से भी आप लोग उनको रिवाइज करिएगा क्योंकि हो सकता है कि इनमें भी आ जाएं इन 2 सवालों में। आप लोगों ने करना क्या है, जो जो आप लोगों ने सवाल तैयार करें उनके मदद से आपके पास जो नोट्स बने बस आपने उनको एक रैंडमली चेक कर लेना कि अगले सवालों का मेथड क्या है। आप लोगों के सवाल इंशाल्लाह हो जाएंगे हराम सुकून से। अब ये जो एक्सरसाइज है आपके टोटल एमसीक्यूज जो आएंगे वो एक्सरसाइज से आएंगे। एक्सरसाइज 1 के सारे एमसीक्यूज आपने करने हैं। होप सो एक एमसीक्यूज लाजमी है कि इस बार क्योंकि पेपर अनएक्सपेक्टेड बन रहे हैं, शायद 2 भी दे दें इसमें से। अगला चैप्टर हमारा थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सबसे पहला जो हमारे पास सवाल है वो है हमारे पास सवाल नंबर 3। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। शायद आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सवाल में आप लोगों को मैं नहीं कहूँगा कि किसी भी किस्म के कोई भी सवाल छोड़ें। पहले मैंने सवाल छोड़े क्योंकि पहले आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, दूसरे में आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। मतलब ये दोनों सवाल आपके आसान है। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर 8, इनमें मैं किसी भी किस्म की कोई भी रायत नहीं दूंगा क्योंकि यह आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर सूरत में आप लोगों ने इनको प्रिपेयर करना है। सवाल नंबर एक्सरसाइज 2.2 है, इसमें आपने कोशिश करना है कि सिर्फ एक जो हमारे पास क्यूबिक रूट है सिर्फ एक आप सवाल कर लें, बाकी आप लोगों को खुद ब खुद इंशाल्लाह प्रिपेयर हो जाएंगे। इसी तरह हमारे पास जो सवाल नंबर 2 है इसके पार्ट नंबर 2 और 4 करना है। सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 5 ये आप लोगों ने किसी भी सूरत नहीं छोड़ना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल एक्सरसाइज के सवाल हैं। आगे चलते हैं 2.3 में जो मैंने आपके सवाल निशान लगाए, उम्मीद है एक भी नहीं छोड़ा क्योंकि
3 भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, पेपर जो है आप लोगों के अनएक्सपेक्टेड बन रहे हैं, मतलब पेपर आपके लिए अनइम्पॉर्टेंट जो चीज़ें वो भी दे रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो भी दे रहे हैं। तो ये सवाल आपने 2.3 को कंप्लीट करना है, 2.1 को कंप्लीट करना है। 2.2 को मैंने टोटल 2 सवाल बताए हुए। 2.4 को आप बेशक ना करें, निशान मैंने लगाए हुए 3, 3 और 4, ये मैंने निशान लगाए। बेशक आपको इनको स्किप भी कर दे, क्योंकि अगर आपको अगली एक्सरसाइजें तैयार होंगी तो वो आपको आराम सुकून से याद आ जाएंगे। अगली एक्सरसाइज 2.5 है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आपने इसकी तरफ तो जो लाजमी देनी है। इसके जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट सवाल है वो सवाल नंबर 3 का पार्ट नंबर ए है, इसको लाजमी करना है। सवाल नंबर 2 है, उसके बाद पार्ट नंबर हमारे पास सी, डी और ई, ये 3 पार्ट उसके बाद लाजमी हैं। ए भी कर लें तो बेहतर रहेगा। 1 के मैंने रैंडमली किए, 1 आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगर है भी तो उसमें जी और सी इम्पॉर्टेंट है। टू 2.6 टू मच इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये आपके इस चैप्टर में यूनिक क्वेश्चन है, इनमें वो लाजमी सवाल देते हैं। बेहतर होगा सवाल नंबर 3 का पहला पार्ट पक्का तैयार करें, सवाल नंबर 5 का पहला पार्ट पक्का तैयार करें, और इनमें से कोई एक तैयार कर लें। मैंने निशान लगाए 1 और 3, बेहतर होगा आप इनमें से कोई एक ही तैयार कर लें, क्योंकि आसान है दोनों। लेकिन सवाल नंबर 3 का पहला पार्ट कन्फर्म है और सवाल नंबर 5 का पहला पार्ट कन्फर्म है। टू 2.7 स्किप कर दें, 2.8 कंप्लीट करनी है। ठीक है जी, ये था हमारे पास सेकंड चैप्टर। एक्सरसाइज लाजमी करनी है, किसी सूरत भी आपने एक्सरसाइज को स्किप नहीं करना। एमसीक्यूज आपके आगे 3.1 है हमारे पास। 3.1 का आपने सबसे पहले सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4 करना है। उसके बाद सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 4, 3 और सवाल नंबर 6, यानी कि 2 पार्ट करने लाजमी। सवाल नंबर 9, 3 और 4, 6 आप स्किप कर सकते हैं। मेरी नज़र में तो इम्पॉर्टेंट है, आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कर लें आप लोग। 3.2 क्वेश्चन 6, 7, 8, 9 सिर्फ करने। 3.3 कंप्लीट करनी है। 3.4 भी कंप्लीट करनी है इसे आप लोगों ने। 3.4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कंपोनेंटो डिविडेंडो वाले इसमें सवाल आते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये एक्सरसाइज है। इसको तो आप लोगों ने किसी भी सूरत नहीं छोड़ना। अगर मैं कहूँ ना कि पूरा ये थर्ड चैप्टर छोड़ दें, लेकिन 3.4 और 3.5 आप किसी भी सूरत नहीं छोड़ना। सॉरी 3.5 और 3.6। 3.5 का आपके पास 2, 5 और 6 सवाल हैं। 3.6 टू मच इम्पॉर्टेंट। 3.4 और 3.6 टू मच इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेज बेटा। अब मैं 3.6 तक मैं थर्ड चैप्टर कवर करवाता हूँ। 3.7 के आगे आपके पास 3 सवाल बेशक आप लोग ना करें। 3.6 तक करेंगे तो आप लोगों के आराम सुकून से सारा कोर्स जो है वो कवर हो जाएगा। एक्सरसाइज इसमें आपको 2 MCQs आते हैं। अगर आप 4.1 की तरफ तवज्जो देना तो 4.1 ही मेरी नज़र में इस बार इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर जो अनएक्सपेक्टेड बढ़ रहे हैं। आप 2, 7, 8 एंड 4 ये सवाल कर सकते हैं। 1, 4 एंड 7 4.2 में करने हैं आप लोगों ने। 1, 4 और 8 करना है 4.3 में। 4.4 में 1, 2, 3 मतलब पूरी एक्सरसाइज करनी है। MCQs एक आएगा इस एक्सरसाइज में। 5 चैप्टर बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि 2 शार्ट इस चैप्टर में आते हैं और 2 ही MCQs आते हैं। 5.1 को स्किप कर दें, लेकिन अगर आप कुछ सीखना चाहती है इसमें सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 बस ये 2 सवाल करने के लिए। 5.3 में 2, 3 और 4 करने। ये जो हमारे पास डिमार्गन लॉ है इसको तो आप लोगों ने हर सूरत करना है। मैं कहूँगा कि पूरा चैप्टर छोड़ दें तो डिमार्गन लॉ और 5.4 ये 2 एक्सरसाइजें आप लोगों ने लाजमी करनी है।
अब ये देखें, ये जो है ये सवाल आप लोगों ने पिछले सवालों की तरह रिपीट करना है, ठीक है ना। इनमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं, आपको पहले एक्सरसाइज दो आती तो ये भी हो जाएंगी। सवाल नंबर 3 टू मच इम्पॉर्टेंट बेटा। सवाल नंबर 3 में डिमॉर्गन लॉ कहता है, ठीक है। अब जो नीचे वाले सवाल हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, उनमें आप लोगों ने क्या करना है, वेन डायग्राम फाइंड करेंगे। आप वेन डायग्राम से पहले और सारा मैथड कर लेंगे तो आपके 3 नंबर आ जाएंगे। वेन डायग्राम छोड़ देंगे तो आपका 1 नंबर स्किप होगा। बेहतर होगा कि आप 3 तक करें, क्योंकि नीचे वाले आप लोगों को मैथड आते होंगे। 5.4 पूरी करनी है। 5.4 में कोई मुश्किल नहीं है, इंतहा की आसान एक्सरसाइज है। इसमें स्पेशली ये 2 सवाल, ये 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने हर हाल में करने हैं। और 5.5 जितने सवाल हैं सारे करने हैं। इनमें आपने डोमेन रेंज फाइंड करने हैं, फंक्शन कैसे हमारे पास बन रहा है, ये सारा आपने इसमें एक्सप्लेन करना पड़ता है। 2 MCQs एक्सरसाइज में आते हैं। चैप्टर नंबर 6.1 को स्किप करते कंप्लीट। 6.2 में सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 7 और उसके बाद आप लोग कर सकते हैं सवाल नंबर 12 और 10। सवाल नंबर 12 और 10, बल्कि 10 भी नहीं करना, सवाल नंबर 12 करना है। सिर्फ 3 सवाल आपने पहले एक्सरसाइज में से पिक करने हैं। 6.2 की बात कर रहा हूँ। 6.4 के 4 सवाल हैं, चारों करने। MCQ 2 यहाँ से आते हैं। अब MCQs कितने कितने बता चुका हूँ। पहले चैप्टर में 1 आएगा, दूसरे चैप्टर में 1 आएगा, तीसरे में 2 आएंगे, चौथे में 1 आएगा, 5वें में 2 आ सकते हैं, छठे में 2 आ सकते हैं। छठे में 2 कन्फर्म आते हैं। 7वां चैप्टर 7.1 आप लोग स्किप कर दें। 7.2 में आपने सबसे पहले 5वां, 10वां और 13वां सवाल करना है। 5वां, 10वां और 13वां इन सवालों को आप लोगों ने हर हाल में करना है। उसके बाद 2 and 2 जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चन थे आप उनके 2 पार्ट, एक जो पार्ट दिए वो कर लें अपनी मर्ज़ी से। सेवन 7.3 की रेंडमली सवाल बता रहा हूँ। पहले आप 6 के 6 सवाल छोड़ दें। 7, 8, 9, 10 हर हाल में आप लोगों ने बच्चों को करने। 7.4 और 7.5 में कोई चॉइस नहीं दूंगा, यह तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेंजरस एक्सरसाइज है। ये देखे मैंने लगाया भी, पर निशान लगाए। टोटल आप लोगों ने इनके सवाल करने हैं, इनके हर हाल में सवाल करने। 7.5 में लॉन्ग आता है, 7.4, 7.3 में आपका 1 आ जाएगा, 7.2 में अभी आपका 1 सवाल आ जाएगा। यहाँ तक था बच्चों आप लोगों का ये वाला थ्योरी का हिस्सा। अब आ जाते हैं हम थ्योरम्स की साइड पे, ठीक है ना। थ्योरम्स जो है वो मैं आपको नहीं कहूँगा कि आपके ये इंपॉर्टेंट है या ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके टोटल 14 या 13 थ्योरम्स हैं, वो आप लोगों ने हर हाल में करने हैं, हर सूरत में आप लोगों ने थ्योरम सारे करने हैं। फिर भी अगर मैं आपको कहूँगा कि इस बार इंपॉर्टेंट मुझे कौन कौन से लग रहे हैं, वो है हमारे पास पहले दोनों थ्योरम 8वें के, 9वें का पहला थ्योरम, 9वें का चौथा थ्योरम, 10वें का तीसरा, 4थे का ये कर लें, पहला और तीसरा करें। सिर्फ पहला करें आप इसमें। तो ये था आपके थ्योरम। 13 चैप्टर आप स्किप कर दें, ठीक है। जो थ्योरम्स हैं ना, इनके साथ एक्सरसाइजें हैं, वो बेहतर होगा अगर आप लोग कर लें। 1-2 सवाल हैं तो आपका पूरा कोर्स कवर हो जाएगा। यहाँ तक था इसका सारा सिलेबस। अब करना आपने क्या है, MCQs जो हैं वो आप लोगों ने किसी भी सूरत स्किप नहीं करने। MCQs जो हैं वो आप लोगों ने किसी भी सूरत स्किप नहीं करने। अगर MCQs आप लोगों ने स्किप कर दिए ना, आपके 15 नंबर आ जाएंगे। 15 नंबर कंप्लीट जो है वो आप लोगों की इसकी एक्सरसाइजेज में से आएंगे। 13वें में 2 देगा वो MCQs, 9वें में कहीं नहीं आएगा, 8वें में 1 आ जाएगा, 10वें में 1 आ जाएगा, 11वें 12वें में 1 आ जाएगा, ठीक है। बाकी पीछे मैंने बता दी हैं। आपके टोटल 15 MCQs कन्फर्म तैयार होंगे। तीसरा, छठा,
5वां, इसके बाद 13वां करें तो आपके 7 से 8 MCQs हो जाएंगे आराम सुकून से। ये मेरी प्रेडिक्शन थी। आप बाकी चीज़ें भी करिएगा। अगर आप लोगों ने ये आप लोगों ने कंप्लीट प्रिपेयर किया ना, तो मैं आप लोगों को कह सकता हूँ कि आपके 60 से 70 नंबर आ जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन बेहतर होगा कि आप इनके साथ जो आपके पेंडिंग क्वेश्चंस रह जाते हैं ना, उनको भी एक एक नज़र लाजमी देखिएगा, क्योंकि हो सकता है पेपर अनएक्सपेक्टेड आ रहे, पेपर कुछ किसी भी तरीके से बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का जो पेपर है वो अच्छा होगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।